नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये शीशी भरी रखी है। इसमें 30 ml लिखा है, एक्चुअली ये 20 ml की शीशी है। पुराना इसमें स्टिकर लगा हुआ है। अमृत गब्ब के नाम से हम इसको देते हैं। ये आज का ही पैकिंग, आज जा रही है इतनी शीशी। तो ये जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। अमृत गब्ब ये बना हुआ रखा हुआ है जार में। ये लगभग 5-5.5 लीटर होगा, बचा होगा अभी। ऐसे बड़े जार में हम बना के इसको कांच की शीशे में ही रखा जाता है। तो ये देख लीजिए, इस पर कीमत सब लिखी। 1500 रुपये का आता है ये 20 ml। इसमें जो चीज़ें डलती है ना, पहले तो आप चीज़ देख लीजिए। इसके अंदर सफ़ेद अकाव का तेल, पुष्प का तेल, और पलाश के बीज का तेल, सौंठ का तेल, काली मिर्च का तेल, लैंडी पीपर का तेल, लौंग का तेल, पीपरमेंट का तेल, कपूर का तेल, अजवाइन का तेल और दालचीनी का तेल। इस तरह से अब करीब करीब 17-18 तेल इसमें मिलाए जाते हैं, तब इसका निर्माण होता है। और ये सभी चीज़ें एंटीबायोटिक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। मैंने इसको कोरोना काल में बहुत उपयोग किया। और लंग्स के लिए तो ये रामबाण चीज़ है, कैंसर के लिए रामबाण है, पेट के लिए रामबाण है। कहीं कोई जल गया, कोई बिच्छू कीड़ा काट खाया, उस पर लगा लो तो तुरंत आपको ठंडक पड़ जाएगी। तो जैसे आपका सिर दुख रहा, बाम का उपयोग करते हैं आप सिर में, माथे पे आप इसको दोनों कोने पे एक एक बूंद लगा लीजिए। 5 मिनट में आँख से आंसू आएंगे और आपका सिर दर्द खत्म। पेट खराब है, दस्त लग रहा है, 4 बूंद पानी में डालिए या बतासे पे शक्कर पे डाल के इसको खिला दीजिए 2 बार। आपका डायरिया ख़त्म। मतलब एंटीबायोटिक है, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, उसके कारण ये पेट खराब हो रहा है। आपको रात को सवेरे पेट साफ़ नहीं होता, आप बहुत सारा यूरिया खाते, ये रक्त शोधक भी है। रात को 4-4 बूंद डाल के दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपका पेट कभी ख़राब ही नहीं होगा, रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा। ये क्योंकि एंटीबायोटिक है तो आपकी लीवर, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। दमा हो गया है, आपको दमा की शिकायत है, सांस लेने में शिकायत है, इसकी 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कुनकुने पानी में डाल के पीजिए। आपको दमा की शिकायत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई दवा खाने की ज़रूरत आपको फिर जीवन में पड़ेगी नहीं। दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोगों को, बच्चों को जो दमा होता है, बच्चों को भी 5 साल के बच्चे को 2 बूंद डाल के पानी में रोज़ सुबह शाम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को पिलाइए। उनके लंग्स में किसी प्रकार का धूल, धक्कड़, लेड का इन्फेक्शन नहीं होगा और लंग्स हमेशा मजबूत। जिसके श्वास ही अगर आपकी कमज़ोर हो गई तो फिर जीवन खराब हो जाता है। तो ये एक छोटी सी दवाई है मगर बड़े काम की चीज़ है। कीड़ा ने काट लिया, बरैया ने काट लिया, आप इसको तुरंत खोलिए, शीशी को लगा दीजिए, आपका तुरंत जहर को मार देता है। ये किसी भी प्रकार के जहर को, शरीर में आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, गुटखा खाने से आपका मुंह खुलना बंद हो गया, मुंह के अंदर घाव हो गया, इसकी 4 बूंद रुई में लगा के उस घाव पे 2-4 दिन लगाइए, आपका घाव मुंह का ठीक हो जाएगा, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इसको मुंह में पानी में डाल के मुंह में थोड़ा ऐसा खूब कुल्ला जैसा घुमाइए और उसको पी जाइए, तो आपका थोड़े दिन में जो आपकी मुंह की नसें, जबड़ा टाइट हो गया है, जबड़ा खुल नहीं रहा है, आपका जबड़ा 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर तो खुलने लगेगा, पर 1-1.5 महीने इसका प्रयोग कर लीजिए, लगभग 2 माह चल जाती है, तो आपका जबड़ा वापस खुलने लगेगा। गले में कोई कैंसर हो गया, कोई फोड़े की शिकायत हो गई, पेट में पेप्टिक अल्सर हो गया, आप 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को पानी में डाल के इसको पीजिए। पेप्टिक अल्सर, अल्सराइटिस, कोलाइटिस सब ठीक होता है। इसका नाम ही अमृत गब्ब है। आपके कैंसर कभी हो नहीं सकता आपके, अगर आप इसको प्रयोग करते रहेंगे साल में 2-3 बार। इसको कर लीजिए, कोई बड़ी महंगी, ये तो घर में होना ही चाहिए। ये दवा पुराने समय में सबके घर में होती थी। इस पे धन्वंतरी की फ़ोटो है। धन्वंतरी तो बड़े वैद्य थे, जानते ही आप। हमारे दादा इसको, ये लगभग 300 साल पुराना हमारे घर के दादा का फार्मूला है। कुछ उसमें गोपनीय चीज़ें भी है, जो गोपनीय चीज़ों का तेल है वो आपको बता दिया सब। इसको डाल के आप खुद बना लीजिए। सब तेल बराबर मात्रा में मिलाना है और बना लेना है, तो ये ऐसा बन जाता। अब महंगा है, सौंठ का तेल भी महंगा, लौंग भी का तेल भी महंगा, काली मिर्च का तेल, पीपरमेंट का तेल, अजवाइन का तेल, सफ़ेद
पुष्प का, सफ़ेद अकाव का पुष्प जो होता है ना, दमा और पीलिया के लिए बहुत अच्छा होता है। पीलिया है, आपको लीवर हो गया, आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है, आपको पीलिया हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया है, सब में ये 4-4 बूंद पानी में डाल के पिलाइए, आपका लीवर ठीक, पीलिया ठीक। ये स्किन डिसीज़ को भी ठीक करता है। आपकी चमड़ी में किसी प्रकार का रोग हो गया है, खुजली हो गई है, वो वर्म हो जाता है, गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं, चमड़ी गिर रही है, आप इसको पीजिए भी और इसको चमड़ी पे लगाइए, थोड़ी जलन पड़ेगी, पर चमड़ी के स्किन रोग भी ये ठीक कर देगी। मैं बता रहा हूँ, हज़ारों रोग की एक दवाई है ये, हज़ारों रोग की। आपके घर में आप प्रयोग करके देख लीजिए। अब मैं बड़ी बात क्या करूँ, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, बताना मेरा काम है। आप इसको प्रयोग करके देखिए। मैंने हज़ारों लोगों को इसका प्रयोग करा है। आपको किसी भी प्रकार की सांस में दिक्कत हो, पेट में दिक्कत हो, खाना नहीं खिला रहा हो, लीवर ख़राब हो गया हो, किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब नहीं आ रही हो, सब इन्फेक्शन को ठीक करने की ये बहुत पुरातन विज्ञान है मित्रों, बहुत पुरानी दवा है। लेके देखिए, मेरी तो 10-50 सीसी रोज़ जाती है और बहुत फ़ायदा करती है। रखा देखो, मैंने आपके सामने रख दी है, सब जाना है अभी, आज पैक होकर निकल जाएंगी। तो इसको घर में रखिए और सबको बताइए मित्रों, ये बहुत सस्ती दवा है। बच्चों को बार बार सर्दी हो रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार एंटीबायोटिक दे रहे हो, अब तो उनकी किडनी ख़राब हो जाती, फिर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाता है उसमें उस दवाई के प्रति। फिर उनकी बाद में एंटीबायोटिक खिला खिला के डॉक्टर एलोपैथिक भी बोलते हैं कि फिर किडनी ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल तो है नहीं, पूरी आयुर्वेदिक है, बिल्कुल 100% फ़ायदा करेगी। मधुमेह रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, रक्त का शोधन करती है। मधुमेह रोग में भी सवेरे 4 बूंद सवेरे शाम को लीजिए, देखिए आपको 15 दिन में रक्त शर्करा की मात्रा खून में कैसे कम हो जाती है। बिल्कुल, मैं जो बात बोलता हूँ गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप बार बार पूछते हो गारंटी गारंटी, अरे भैया, ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, परंतु मैं बिल्कुल धन्वंतरी भगवान को विश्वास में लेके बोलता हूँ कि आप इसका प्रयोग करिए और आपको ऐसा आशातीत लाभ होगा कि आप इसको, चमत्कार को आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए। ये बड़ी छोटी सी दवाई है, मगर इसका लगता है आप लोगों को ये बड़ा छोटा सा प्रयोग है, क्या फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग एलोपैथ तो घुस गया हमारे दिमाग, इसीलिए आपको विश्वास में लाना ज़रा दिक्कत आती है। परंतु जब आप इसका प्रयोग करेंगे ना, तो आपको समझ में जाएगा। आपके बच्चों को भी आप प्रयोग कराइए, क्योंकि बहुत जल्दी सर्दी हो रही है आजकल, और बुखार हो गया है, बुखार उतर नहीं रहा है, 4 बूंद डाल के दे दीजिए। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ निकल रहा है, पानी गर्म पानी में डाल के भाप दीजिए, मुंह से खींचिए, नाक से छोड़िए, नाक से खींचिए, मुंह से छोड़िए, 5 मिनट में बुखार भी ख़त्म और आपके कफ में आराम से बच्चा सो जाएगा, बड़ा भी सो जाएगा, आराम से नींद आएगी, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। छाती में ज़्यादा दर्द हो रहा है कफ के कारण, आप छाती में लगा दीजिए इसको, जैसे विक्स लगाते हैं, आपको आराम हो जाएगा। पैर में मोच आ गई, सूजन आ गई, उसके ऊपर, पैर के मोच के ऊपर, सूजन के ऊपर लगा दीजिए। दांतों का दर्द, दांत दुख रहा है बहुत तेज़ से, ठीक नहीं हो रहा है, ज़रा सा 4 बूंद उस रुई से या 4 बूंद उसको पानी में डाल के, कुनकुने पानी में मुंह में लेके कुल्ला कर लीजिए। दांत का दर्द 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, दांत का कीड़ा निकल जाएगा, दांत सड़ेंगे नहीं, पायरिया नहीं होगा, मुंह में बदबू आना बंद हो जाएगी। मैं बता क्या रहा हूँ, मैं क्या क्या बताऊँ इसके प्रयोग, आप करके देखिए मित्रों और समझ में आ जाएगा आपको। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने छोटी सी बात बता दी है, छोटा सा प्रयोग, मगर इसमें ऐसी ऐसी दिव्य चीज़ें डली हुई हैं। जो ये सब चीज़ें हैं ना, सौंठ, चिरौंजी का, काली मिर्च, अजवाइन, कपूर, ये सब एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक। केरल में से सोने के भाव बिकती थी ये चीज़, हम हमारी संस्कृति को भूल गए। मेरा उद्देश्य केवल आयुर्वेद को फिर से जगाना है, अपनी धर्म संस्कृति को फिर से जगाना है, ताकि आप इसको भूल ना जाए, बिसर ना जाए। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। इसको समझिए, देखिए, प्रयोग करिए, लाभ उठाइए और सबको भी लाभ उठवाइए, ताकि एलोपैथ से पिंड छूटे, उसमें कुछ फ़ायदा होता नहीं। इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको आशातीत लाभ होगा, कभी लंग्स की तकलीफ़ होगी नहीं, पेट की नहीं होगी, लीवर, किडनी सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार मित्रों।